कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक खुद को सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए पाते हैं और फिर बाद में एक अपराध बोध होता है कि ये मैंने क्या किया। हम अक्सर अपने भटके हुए ध्यान, बेचैनी और आलस के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तरह से हमारी गलती हो ही ना। जरा इस तरह से सोचिए कि हमारा ध्यान एक रस्सी की तरह है और कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें हैं जो इसे लगातार अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं। तो ये हमारी कोई पर्सनल कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी खींचतान है जिसके बारे में शायद हमें पता ही नहीं है। जी हाँ, असल में 3 बड़े चालाक चोर हैं जो हर रोज बड़ी खामोशी से हमारी सबसे कीमती चीजें, हमारी एनर्जी और हमारा ध्यान चुरा लेते हैं। आज हम इन्हीं चोरों का पर्दाफाश करेंगे और अपनी चुराई हुई चीजें वापस लेंगे। हमारी यह खोज एक बहुत पुरानी कहानी से शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जो हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो दिखाता है। तो कल्पना कीजिए, एक नौजवान है जो कुछ और यात्रियों के साथ एक घने रहस्यमयी जंगल से गुजर रहा है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है और चारों तरफ से अनजानी आवाजें आ रही हैं। और तभी अचानक पेड़ों के बीच उसे एक ऐसी खूबसूरत औरत दिखाई देती है जो सच नहीं लगती। वो चमकते हुए जुगनुओं से घिरी हुई है और उसकी चमक इतनी कमाल की है कि वो नौजवान अपनी यात्रा का मकसद ही भूल जाता है। उसके कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वो असल में एक माया, एक छलावे का पीछा कर रहा है। वो जितना करीब जाने की कोशिश करता है, वो औरत उतना ही दूर चली जाती है और उसे जंगल में और अंदर खींचती चली जाती है। बहुत जल्द उसके साथियों की आवाजें कहीं खो जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वो अब अकेला है और पूरी तरह से खो चुका है। बुरी तरह थका हुआ और निराश होकर वो एक बड़े से पेड़ के नीचे ढह जाता है और जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ऊपर पेड़ की डालियों में छिपी कुछ आंखें उसे ही देख रही हैं। जिस खूबसूरती का उसने पीछा किया वो तो एक जाल था और चोर अब हमला करने के लिए तैयार थे। 2 परछाइयां पेड़ से नीचे उतरती हैं। वो उसका सारा सामान लूट लेती हैं। लेकिन पहले चोर के लिए इतना काफी नहीं था। उसकी आंखों में एक क्रूरता थी। वो फुसफुसाया, इसे अंधा कर देते हैं। दूसरे ने, जो थोड़ा कम शैतान था, कहा, नहीं, बस इसे यहीं बांध दो, हमें जो चाहिए था मिल गया है। और उन्होंने उस लड़के को कस कर बांध दिया और अंधेरे में गायब हो गए। जब उसकी आंख खुलती है तो पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो बंधा हुआ है, अकेला है और उसका सब कुछ लूट चुका है। धोखे की कड़वी सच्चाई उसे बुरी तरह चुभती है और वो मदद के लिए चीखता है। उसकी आवाज उस खाली जंगल में गूंजती रहती है। जैसे ही उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है, एक तीसरी परछाई चुपचाप पेड़ से नीचे उतरती है। ये तीसरा चोर है जिसने अब तक ये सब कुछ खामोशी से देखा था। उसने धीरे से लड़के की रस्सियां खोली और उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखाया। लड़के ने हैरान होकर पूछा, तुम उन जैसे नहीं हो, तो तुम उनके साथ क्यों हो? उस चोर ने शांति से जवाब दिया, मैं सिर्फ तभी मदद करता हूं जब कोई मदद मांगे, और ज्यादातर लोग तब तक मदद नहीं मांगते जब तक वे पूरी तरह से टूट ना जाएं। जंगल के किनारे पहुंचकर वो रुका और बोला, यहां से तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। तो ये कहानी सिर्फ एक लड़के और कुछ चोरों की नहीं है। ये कहानी असल में हमारी है। वो जंगल हमारी जिंदगी है और वो चोर, खैर, वो हमारे अंदर की ही ताकतें हैं, हमारी अपनी ऊर्जा की अवस्थाएं। चलिए इस कोड को तोड़ते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जंगल क्या है? ये हमारी जिंदगी का उथल-पुथल भरा सफर है। वो खूबसूरत औरत, वो हर वो चीज है जो हमारा ध्यान भटकाती है। सोशल मीडिया, फालतू की ख्वाहिशें, झूठे वादे। और वो 3 चोर, वो प्रकृति के 3 सबसे बुनियादी गुण हैं जिन्हें संस्कृत में गुण कहते हैं: तमस, रजस और सत्व। सबसे पहले है तमस, यानी सबसे क्रूर चोर। ये है जड़ता, अंधकार और विनाश। ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो कहती है, अरे बाद में कर लेंगे। ये वो भारीपन है जो बहुत ज्यादा सोने के बाद महसूस होता है। तमस सिर्फ हमारी एनर्जी नहीं चुराता, बल्कि हमें यकीन दिला देता है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी है ही नहीं। फिर आता है रजस, दूसरा चोर। यह है जुनून, भागदौड़ और बेचैनी। रजस वो कभी न खत्म होने वाली इच्छा है जो हमें और के लिए भगाती रहती है। एक और एपिसोड, एक और लाइक, एक और खरीदारी।
ये हमें व्यस्त तो रखता है, पर जरूरी नहीं कि हम कुछ काम का कर रहे हों। ये हमें अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंताओं में उलझाकर हमारा आज चुरा लेता है। और आखिर में है सत्व, हमारा वो हीरो जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, यानी तीसरा चोर। सत्व का मतलब है संतुलन, स्पष्टता और शांति। ये वो चोर है जो कुछ लेता नहीं, सिर्फ देता है। ये वो शांत आवाज है जो तब सुनाई देती है जब हम सच में मदद के लिए पुकारते हैं। ये हमारा अंदर का गाइड है जो हमेशा हमें रोशनी की तरफ ले जाने का इंतजार करता है। तो अब जब हम इन 3 ताकतों को जान गए हैं जो हमारे अंदर काम कर रही हैं, सवाल ये है कि हम इन्हें कंट्रोल कैसे करें, इस उथल-पुथल में दिमागी स्पष्टता कैसे पाएं। यहाँ एक बहुत जरूरी राज है। अगर रजस को कंट्रोल ना किया जाए तो वो हमेशा तमस में बदल जाता है। देखिए, जुनून और एक्टिविटी एक आग की तरह है। काम की चीज है, लेकिन अगर इसे खुला छोड़ दिया तो ये सब कुछ जलाकर राख कर देती है। सोचिए, जब हम कोई बहुत बड़ा मजेदार खाना रजस खाते हैं, उसके बाद क्या होता है? आलस आता है, नींद आती है। तमस मतलब जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी विनाश की ओर ले जाती है। तो अब इस ज्ञान को एक्शन में बदलने के लिए हमें सिर्फ 4 आसान सिद्धांतों को समझना होगा। यही है खुद पर जीत हासिल करने की चाबियां। पहला सिद्धांत, जागरूक रहें, पहचाने कि कौन सा चोर अभी हावी है। दूसरा, सबसे पहले जागरूकता चुनें, यानी हमेशा सत्व से शुरुआत करें। तीसरा, एक्शन के जरिए आगे बढ़ें, अंधेरे से बाहर निकलने के लिए रजस का इस्तेमाल करें। और चौथा, अपनी ऊर्जा को संतुलित करें ताकि आप दोबारा उस अंधेरे में न गिरें। जब भी आप तमस में फंसे हो, आलसी, उदास या बिना किसी मोटिवेशन के, तो सीधे सत्व यानी शांति में कूदने की कोशिश मत कीजिए, वो काम नहीं करेगा। आपको रजस यानी एक्शन के पुल की जरूरत है। उठिए और स्ट्रेच कीजिए, भले ही मन ना कर रहा हो। बाहर जाइए और धूप महसूस कीजिए। कुछ भी लिखिए जो मन में आ रहा है, अपनी निराशा, अपने विचार। ये आपके दिमाग के इंजन को स्टार्ट करने जैसा है। और आखिर में अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। अपने दिन की शुरुआत एक साफ इरादे से करें। जब कोई काम खत्म हो जाए तो बस 1 मिनट रुककर ध्यान करें। भारी खाने की जगह हल्का, ताज़ा खाना खाएं और सोने से पहले अपने दिमाग को दिन भर की चिंताओं से नहीं, बल्कि प्रेरणा देने वाले विचारों से भरें। ये सारी बातें इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर टिकती हैं। अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। ये खुद को जबरदस्ती किसी काम में धकेलना नहीं है। जब आप सबसे पहले जागरूकता यानी सत्व को चुनते हैं, तो सही एक्शन यानी रजस अपने आप होने लगता है और अनुशासन बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे ही ये चर्चा खत्म हो रही है, खुद से पूछिए, अभी इस पल में इन 3 चोरों में से कौन सा चोर आपका मार्गदर्शन कर रहा है? क्या ये तमस का भारीपन है, रजस की बेचैन आग है, या फिर सत्व की शांत और साफ रोशनी? चुनाव हमेशा आपका ही होता है।